नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली में हम आज प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायिकता की परिभाषा है किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कोई सी भी घटना है उसके घटित होने की जो संभावना है उसको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। है ना, किसी भी घटना के बारे में पता लगाना है ना, उसको क्या कहेंगे हम? प्रायिकता कहेंगे। है ना, जैसे आज बारिश होगी, है ना, तो आज बारिश होगी ये एक हमारी संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो हम बता नहीं सकते कि हाँ होगी ही सही, है ना, या तो हो सकती है या नहीं हो सकती। ये हमारी एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि या हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे। प्रायिकता में दो प्रकार की घटनाएं होती है, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना। निश्चित घटना और दूसरी है अनिश्चित घटना। निश्चित घटना कैसे? निश्चित मतलब कि जो बिल्कुल निश्चित ही हो, हमको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ ये निश्चित घटना है। जैसे इसका उदाहरण है निश्चित घटना का, सूर्य पूर्व से उदय होता है। बताइए ये घटना कभी बदलेगी क्या? सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये एक निश्चित घटना है, हमेशा ही निश्चित ही रहेगी कि ये सूर्य पूर्व से ही उगता है ना। तो ये हमारी एक निश्चित घटना है। अनिश्चित घटना अभी उदाहरण लिया था हमने, आज बारिश होगी, है ना, ये अनिश्चित घटना है, हो भी सकती है ना, बारिश हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, कोई निश्चित नहीं, है ना, या तो हो सकती है या नहीं हो सकती, कोई निश्चित नहीं इसमें, इसलिए ये कैसी घटना हो गई? अनिश्चित घटना। और एक और बात ध्यान रखना, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक। कितनी होती है? एक। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है एक। इसमें लिख लेना, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? निश्चित घटना की प्रायिकता का मान एक होता है ना। और इधर अनिश्चित घटना में, अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। अगर कोई सी घटना निश्चित है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा, और अनिश्चित घटना है तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, प्रायिकता का जो सूत्र है वो आपको एक उदाहरण से समझ में आएगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, अधिकतर ये उदाहरण दिया जाता है परीक्षाओं में। देखिए उदाहरण ये लेते हैं हम, एक पांसे वाला, है ना, सांप सीढ़ी वाला पांसा, लूडो वाला पांसा। पांसे में
कहाँ तक अंक अंकित होते हैं? 6 तक, है ना। कितने अंक होते हैं? 6 तक अंक होते हैं उसमें। 1 2 3 4 5 6, है ना, इतने अंक होते हैं। अगर उसको एक बार उछालेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, इन 6 में से कोई सा भी एक अंक आ सकता है ना। तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे कुल परिणाम की, कुल परिणाम की, तो उस घटना में जितने भी परिणाम हो रहे हैं सभी को लिखेंगे। अब ये पांसा है, इसको उछालने पर कुछ भी आ सकता है, तो इसमें टोटल परिणाम कितने हैं? 6, तो कुल परिणाम क्या आएगा? 6, है ना। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको लिखना है, ठीक है। जैसे प्रश्न में पूछा गया, एक पांसे को फेंकने पर 2 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस जो कुल परिणाम है इसमें 2 कितनी बार है? एक बार ही लिखा है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? 1, ठीक है। 2 कितनी बार? एक बार ही है, तो 2 लिखा, और कोष्टक में हम क्या लिख देंगे? एक बार है तो 1 लिख देंगे। यहां से शुरुआत होती है प्रायिकता के सूत्र की। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। इसी से आपकी प्रायिकता निकलेगी। आपका जो कुल परिणाम है उसको बटे में लिखना है, अनुकूल परिणाम जो भी आया है उसको लिखना है। तो अनुकूल परिणाम में ऐसा नहीं लिखना कि 2 लिखना, कितनी बार है वो लिखना है। कितनी बार है? एक बार। तो अनुकूल परिणाम आया 1 और कुल परिणाम कितना है? 6, तो ये प्रायिकता हो गई 1/6, है ना। ठीक, नोट कर लो प्रायिकता का सूत्र इसको, ठीक है। अभी सवाल ही अच्छे से लिखवा के करवाता हूं। चलिए, सबसे पहले हम पांसे वाला ही उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम बुक से संबंधित सवाल करेंगे, है ना। प्रश्न लिखिए, एक पांसे को एक बार फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आपका बनता है, पहला प्रश्न है ना। देखिए, जिस प्रकार से ये एक पासा है ना, इस पर 1 से 6 तक अंक अंकित है। ये देखिए 1, है ना, इधर कितना है? 2, फिर 2 के बाद ये 4 आ गया, फिर इधर 5, ये 3 और ये 6, है ना। इसमें 1 से 6 तक अंक अंकित है ना। अब देखिए, इसको आप फेंकते हैं एक बार, तो सम अंक आने की प्रायिकता बतानी। तो देखिए, अपन सबसे पहले तो उत्तर 1 हल दिया है, ठीक है। अब एक पांसे में कितने अंक अंकित होते हैं पहले तो वो देख लेते हैं, 1 से 6 तक। तो कुल परिणाम देख लो कितना है। कुल परिणाम हो गया आपका, कुल परिणाम कितने हो गए? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। इसके बाद अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में क्या आएगा? किसके बारे में पूछा है? वो क्या पूछा है? सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम अंक कितने हैं इसमें से पहले तो वो लिखो, कौन कौन से सम अंक? 2 4 6, 2 4 6, ये क्या है आपके सम अंक। कितने हैं ये? 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3। प्रायिकता का सूत्र क्या पढ़ा है अपन ने? प्रायिकता बराबर
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल और कुल परिणाम है, इनको नहीं लिखना है, ये जो संख्या आई है इनको लिखना है। अनुकूल परिणाम कितना आया है 3, कुल परिणाम कितना है 6, काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दून 6, प्रायिकता कितनी आ गई 1/2, नोट कर लो। और इधर ये प्रायिकता चलने दो, प्रायिकता बराबर है ना। चलो नोट करो इसको। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, एक पांसे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। अभी हमने करा था सम अंक आने वाला और अब करेंगे हम विषम अंक आने वाला, है ना। तो हल दिया है, अनुकूल और कुल परिणाम निकालना है। तो पहले कुल परिणाम मतलब वही 6 अंक होते हैं पासे पर, तो 1 से 6 तक अंक लिख लिए। अब पूछा किसके बारे में, विषम अंक के बारे में पूछा है। तो विषम अंक कौन कौन से होते हैं, विषम संख्या 1, 3, 5, ये आपकी विषम संख्या है। ये भी कितनी आ गई 3, तो अनुकूल परिणाम भी कितना हो गया 3। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 3/6, वापस काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, इसका भी ये आएगा, नोट करो। चलिए अब करते हैं प्रश्नावली 4.2 की शुरुआत, है ना। बेसिक आपने पढ़ लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला प्रश्न है, निम्न प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए, है ना। एक चक्र दिया है, पहले में पहियों को घुमाना, A B C D और वापस A, है ना। ये एक प्रकार का पहिया दिया है जिस पर लिखा हुआ है ABCD और वापस घूम के किस पे आ जाता है A पर आ जाता है ना। तो इसमें देखिए, इसमें कितने परिणाम आपको दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, कितने परिणाम दिख रहे हैं 5 परिणाम। ए वाला लिखेंगे कुल परिणाम, हल कुल परिणाम। इसको यहीं पर सॉल्व कर लो, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में फिर बोलेगा ये कि जो पहला वाला है उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे सिर्फ आपसे परिणाम पूछा है कि कितने परिणाम दिख रहे हैं, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए कितने परिणाम दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो कुल परिणाम क्या होगा 5। कौन कौन से दिख रहे हैं, ए डबल है, बी सी और डी, करेक्ट। अब इसमें आगे क्या होगा, इसमें एक प्रश्न है कि डी आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम डी वाला। तो डी देखिए, डी कितनी बार है, डी इस चक्र में एक बार ही है ना। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितना 1 है ना, और कुल कितना 5, तो ये क्या होगा 1/5 प्रायिकता, है ना। नोट कर लो। अब दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या प्रायिकता बनेगी, बी वाला, ठीक है। तो कुल परिणाम बताना है आपको, कुल परिणाम दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, किस पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालना,
है ना। तो सिक्के पर हेड होता है और टेल होता है ना। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, है ना। या एक पर हेड एक पर टेल, या एक पर टेल और एक पर हेड, है ना। इस प्रकार चार परिणाम इसके बनेंगे, है ना। दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, या एक पर हेड एक पर टेल, या एक पर टेल एक पर हेड। इसमें परिणाम के बारे में पूछा था, इसको नोट कर लो। अब होती है शुरुआत इसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए, है ना। इनकी प्रायिकता भी ज्ञात करनी है, क्योंकि छठे क्वेश्चन में फिर बोलेगा कि इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसी में यही प्रायिकता ज्ञात करेंगे हम। तो एक अभाज्य संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या और 5 से बड़ी संख्या नहीं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन को लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, कौन सा है? दूसरा। पहला है, लिख लेते हैं पहले, एक अभाज्य संख्या वाला, है ना। ए वाला है, दूसरे का ए वाला, एक अभाज्य संख्या, है ना। एक अभाज्य संख्या आपको निकालनी है पासे में। ए वाला लिखते हैं हल, दिया है। पहले क्या लिखेंगे? कुल परिणाम, है ना। पासा है तो कितने अंक होंगे? 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक अंक होंगे। अब किसके बारे में पूछा है? एक अभाज्य संख्या। तो ये जो 1 से 6 तक अंक है, इसमें से अभाज्य संख्या छांट लेंगे। वो क्या हो जाएगा आपका? अनुकूल परिणाम। चलिए छांटो, कौन कौन सी संख्या है अभाज्य? तो 2 3 5, है ना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। तो 2 3 और 5 ये संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। तो कितना आया अनुकूल परिणाम? 3। प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना आया? 3। कुल कितना है? 6। इधर चलने तो प्रायिकता, तीन एकम 3 3 दूनी 6, कितना है? 1/2। प्रायिकता का मान नोट करो इसे। चलिए देखते हैं बी वाला, एक अभाज्य संख्या नहीं, है ना। अब इसमें बताया गया है कि अभाज्य संख्या नहीं लेनी है, बाकी सब संख्या लेनी है। सभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों लेना है ना। तो आपको अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सभी लिख देना है। तो देखिए, एक है ना, सभाज्य संख्या है, एक लिख दी। 2 अभाज्य है तो इसको छोड़ना है, 3 को भी छोड़ना है, क्या आएगा? 4। 5 को छोड़ना है, 6। ठीक है, कितनी है ये भी? 3, है ना। ये तो एक पासे पर होते ही हैं 6 अंक। अब इनमें से हमने 3 संख्या छाट ली अभाज्य नहीं वाली, है ना। अनुकूल बटे कुल परिणाम, प्रायिकता का सूत्र। अनुकूल कितना आया? 3, और कुल कितना? 6। 3 एकम 3 3 दूना 6, इसका भी कितना आ जाएगा? 1/2। नोट करो। 5 से बड़ी एक संख्या, देखिए कुल परिणाम में 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी दिख रही है? 6। ठीक है, 6 दिख रही है। एक बारी है, कौन सी? 6, है ना। तो अनुकूल में आ गया 1 और कुल में आ गया 6, तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/6। नोट करो।
बस छोटे छोटे सवाल हैं, 2-2 नंबर के हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, 5 से बड़ी एक भी संख्या नहीं लेनी है, 5 तक लेना है ना। तो कुल परिणाम वही 1 से 6 तक अंक। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है, बाकी सभी को लेना है। तो 1 2 3 4 5 तक कितने हैं ये 5। तो अनुकूल बटे कुल परिणाम, तो 5/6 आंसर। देखिए प्रश्न क्रमांक जो 3 है, प्रश्न ए, एक के ए में सूचक डी को रोकने की प्रायिकता, ये हमने पहले ही कर लिया है फर्स्ट वाले में। अब आती है ताश की गड्डी वाला, है ना, बी वाला, तीसरे का बी वाला करेंगे हम। एक अच्छी तरह से फेटी गई मतलब पीसी गई, है ना, ताश पीसते हैं ना ऐसे से। 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश खेलना भी सीखो, पता नहीं क्या क्या सिखाया है। देखो हो, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। ताश में कितने होते हैं 52, ठीक है। इसमें 4 तरह की चाल होती है। एक होती है चिड़ी की, है ना, एक होती है लाल पान, काला पान, हुकुम भी बोलते हैं इसको, हुकुम का हिक्का, है ना, काला पान, और एक है ईंट, है ना। 4 तरह की चालें होती हैं और सभी तरह की चालें के 13-13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं 13-13 पत्ते, ठीक है। और ये शुरुआत होती है इसकी दूरी से, है ना, दूरी, तीरी, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, नेली, दसी, गुलाम। इसके बाद ऐसा नहीं 11-12 आ जाए, ठीक है, जिसने ताश नहीं खेली वो ध्यान से। गुलाम, बेगम, बादशाह, फिर आता है इक्का। इक्का, है ना, इसमें सबसे बड़ा होता है ये पहले लिख दी, तो ये मत समझ लेना कि ये सबसे छोटी है, ठीक है। ये यहाँ से ये पहले नंबर पे सबसे बड़ा, फिर ये दूसरे पे, ये तीसरे, ये चौथा, ये 5 6 7 ऐसे, है ना। सबसे बड़ा क्या होता है इक्का। खेली हो तो सूझ पड़े, है नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर समझ लो ये एक सवाल दिया है। इससे और भी सवाल बन सकते हैं वैसे, तो आप इतना ध्यान रखें कि एक तरह की चाल में कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं, है ना। तो इस प्रकार अगर इसमें दूरी है तो कितनी होगी दूरी, 4 दूरी होगी, है ना। और अगर इसमें इक्के हैं तो वो भी कितने होंगे 4, इक्के कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि 4 तरह की इसमें चाल है। इस पर आधारित हमारा सवाल है। ठीक है, आगे और इसको बड़ी क्लास में विस्तृत रूप में पढ़ोगे आप। अभी तो ताश की 52 गड्डी का ही देख लो बस, 4 इक्को वाला, है ना। तो अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। चलिए बी वाला है तीसरे का, हल दिया है। कुल परिणाम तो ताश की जो गड्डी है उसमें टोटल पत्ते कितने हैं 52, ठीक है। कुल परिणाम आ गया आपका 52, है ना। वही दूरी से लगाकर इक्के तक या इक्के से लगाकर दूरी तक, है ना। उसमें से किसको निकालना है बस इक्के को निकालना था। अनुकूल परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने इक्के हैं 4, है ना। कितने इक्के हैं 4। प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम, है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसमें इक्के कितने हैं, 4, अनुकूल परिणाम हो गया 4, टोटल कितने हैं 52 पत्ते। कट सकता है बिल्कुल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचा, 4 तिया 12, 1/13। ठीक है, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/13। नोट करो। चलो देखते हैं अगला। लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। हो, एक ऐसा डब्बा बना हुआ है चौखुट, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7। हो, ऐसे गोल गोल 7 बने हुए हैं, उसमें एक में जी लिखा है, जी मतलब ग्रीन, आर मतलब रेड, देखिए आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपको हरे सेब और लाल सेब दिए हैं, है ना। तो आपको बताना है कि इसमें लाल सेब के आने की प्रायिकता क्या होगी। हल दिया, कुल परिणाम देखो, टोटल गिनो कितने हैं पहले तो, कुल परिणाम टोटल कितने हैं बॉक्स के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। तो कुल परिणाम में क्या आ गया, 7 आ गया, है ना। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में आपसे पूछा किसके बारे में है, लाल सेब आने की प्रायिकता, है ना। तो लाल सेब देख लो, रेड वाले गिन लो, 1 2 3 4, कितने हैं 4। प्रायिकता ज्ञात करनी है, सूत्र लगाओ प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना 4, कुल कितना 7, आंसर 4/7। करो नोट। चलिए देखते हैं 10 वाला क्वेश्चन। इसमें 10 अलग अलग पर्ची है और 1 से 10 तक अंक लिखे हुए हैं। आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं कि संख्या 6 प्राप्त करना, है ना। अलग अलग तरह की है, संख्या 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, संख्या 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, 1 अंक की संख्या प्राप्त करना, है ना। अलग अलग क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसके। तो आपका जो पर्ची पर 1 से 10 तक अंक लिखे हैं वो हो जाएगा आपका अनुकूल, वो हो जाएगा आपका कुल परिणाम। ठीक है, कौन सा वाला, चौथा। आप क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है वैसे, पर आपके काम की चीज है, उसमें से वो निकाल लो 1 से 10 तक के अंक। क्या है ये, कुल परिणाम, है ना। कुल परिणाम बराबर कितने 10, कौन कौन से 1 से 10 तक अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करता जाओ, जैसे अपन ने सेकंड में करा था ऐसे, है ना। पहला क्या बोल रहा है, संख्या 6 प्राप्त करना, है ना। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6 प्राप्त करना, तो संख्या 6 कब प्राप्त होगी, कितनी बार है उसमें संख्या 6, इसके लिए अपन इसको हल करेंगे, है ना। तो यहाँ लिख लो भने, ये फर्स्ट वाले के लिए है, संख्या 6 प्राप्त करना, है ना। ये फर्स्ट वाले के लिए है, संख्या 6 प्राप्त करना, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखिए इसमें 1 से 10 तक देखिए कितनी बार है, 6, एक बार ही है, एक बार है, कौन 6।
प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना आया? 1, कुल परिणाम कितना? 10, तो 1/10 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नोट करो। चौथे का सेकंड, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, है ना। कुल परिणाम वही 10, 1 से 6 तक अंक, 10 तक अंक, 7, 8, 9, 10, है ना। 1 से 10 तक अंक हो गए। अब किसको प्राप्त करना है? 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी मतलब 6 से आगे नहीं जाना है आपको, यहीं रुक जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 किस में आएगा? ये अनुकूल परिणाम में। कितने हैं? 5। कहाँ से कहाँ तक? 1, 2, 3, 4, 5। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 5/10, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आंसर। चलिए देखिए, तीसरे वाला है चौथे का, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, है ना। 6 से बड़ी, अब 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 7, 8, 9, 10, कोई सी भी आ सकती है। तो कुल परिणाम में टोटल 10, अनुकूल परिणाम 7, 8, 9, 10, ये 6 से बड़ी संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, कितने? 4। अनुकूल 4, कुल 10, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 2/5 प्रायिकता आंसर। देखिए, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, है ना, चौथा क्वेश्चन है ये। एक अंक की मतलब देखिए 1 से 10 तक की एक अंक कौन कौन सी संख्या है ना। ये जो 10 है ये 2 अंक की संख्या हो गई, तो एक अंक तक कहाँ तक आएगा? 9 तक। कितने हो जाएंगे ये? 9, 1 से 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, है ना। तो अनुकूल परिणाम 9, कुल परिणाम 10। अब ये कटेगा तो है ही नहीं, यही आंसर। नोट कर लो। पांचवा है, आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड है ना। पहिया घुमाने पर एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए जो नीला ना हो। जय हो। चलो देख लेते हैं इसको। पांचवा, हरे त्रिज्यखंड, ठीक है। हरे त्रिज्यखंड कितने हैं? 3। नीला त्रिज्यखंड 1, लाल त्रिज्यखंड 1। तो कुल परिणाम कितना हो गया आपका? देख लो, यहां से आपको कुल परिणाम मिल जाएगा। कुल परिणाम हो गया आपका 3 और 2 5। कितना हो गया? 5। कुल परिणाम हो गया हमारा 5 हो गया। अब किसके बारे में पूछा है?
एक पहिया घुमाने पर एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल मतलब टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल 5, और अनुकूल मतलब जितने ये हैं। तो हरे कितने हैं, देखो 3 दिख रहे है ना, तो अनुकूल बटे कुल, तो 3/5 ये होगा इसकी प्रायिकता। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो। ठीक है, नीले को हटा दो, हटा दिए नीले, एक कम हो जाएगा, कुल में कितना बचेगा, 4 है ना, कितना बचेगा, 4। ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला न हो की प्रायिकता है ना। देखिए अब ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला ना हो, तो टोटल कितने थे, ये 5 थे। अब 5 में से नीला वाला तो हट गया, कितने बचे, 4। अब 4 में से कोई भी आएगा है ना, तो 4/5 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आंसर नोट करो। ठीक है, तो ये आज हमने प्रश्नावली 4.2 देखी है, जिसमें हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें।